प्रियंका गांधी ने कहा कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो रोज गांव-गांव पैदल जाते थे, लोगों से मिलते थे। प्रधानमंत्री मोदी गाड़ी से सो करते आधा किलोमीटर दूर से ही हाथ हिलाते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि नेहरू परिवार ने भारत का जितना शोषण किया और बर्बाद किया, आज चाइना को उतनी जमीन 32,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जमीन नेहरू ने दिया। कश्मीर का प्रॉब्लम नेहरू परिवार ने प्रॉब्लम लाया। आज देश में तुष्टीकरण यही नेहरू परिवार, नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक अभी तक तुष्टीकरण की राजनीति करके भारत के हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया और अपने को शहादत का कहने वाले लोग आज भारत के जनमानस को जिस ढंग से धोखा दिया है, सबसे पहला गरीबों को छला, आज तक गरीबों को कुछ दिया नहीं। देश में एक ही गरीबों का मसीहा आया जो नरेंद्र मोदी, गरीबों का मसीहा नहीं, जन से सरोकार रखने वाला सीधा संपर्क, वो नरेंद्र मोदी चाहे मन की बात हो, चाहे परीक्षा पे चर्चा हो, चाहे रोड शो करके, चाहे सीधा संवाद करके जनता से सीधा संवाद किया और जनता के दुख को जाना ही नहीं। जो नेहरू खानदान ने आज तक गरीबों को शौचालय नहीं दे पाया, पानी नहीं दे पाया, घर नहीं दे पाया, गैस सिलेंडर नहीं दे पाया, और उनको कानून तो बना दिया कि फूड सिक्योरिटी, लेकिन गरीबों के हाथ में ताकत नहीं दी। नरेंद्र मोदी ही 5 किलो अनाज देने का काम किया और सबसे बड़ा 5 लाख का इलाज। इसीलिए हमारे गांव की कहावत है, उखल कहते हैं जिसमें चावल धान कुटा जाता था, उखल पर चढ़ के बराबर होने की कोशिश नेहरू खानदान ना करे। मोदी गरीबों का मसीहा है, अवतारित पुरुष है। नरेंद्र मोदी देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बनेंगे जो आने वाले दिन में लोगों को याद आएगा और वो पूजे जाएंगे। अंबेडकर के बाद नरेंद्र मोदी पूजे जाएंगे। सुशील मोदी का निधन हुआ है, बिहार बीजेपी की कितनी सत्य है, क्या कहना? देखिए, सुशील मोदी विद्यार्थी परिषद में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी में जब से वो आए, वैसे सरोकार तो विद्यार्थी परिषद से रहा। भले हम विद्यार्थी परिषद में रहें या ना रहें, लेकिन सरोकार तब से लेके अब तक। लेकिन बिहार की राजनीति में अगर नाम आएगा पीछे से कुछ बड़े मनीषियों का, तो कर्पूरी ठाकुर जैसे मनीषी को याद किया जाएगा, कैलाशपति मिश्र जैसे मनीषी को याद किया जाएगा बिहार की राजनीति में, तो सुशील मोदी को भी याद किया जाएगा। विपक्ष के नेता की भूमिका में कर्पूरी जी के बाद अगर कोई गांव-गांव जाने का काम किया तो नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेता के रूप में, और उप मुख्यमंत्री रहने के बाद सरकार को कैसे गठबंधन की सरकार को चलाया जाए, उन्होंने वो काम किया। फिनेंशियल मैनेजमेंट सरकार का कैसा हो, यानी सुशील मोदी एक कुशल प्रशासक भी थे, कुशल राजनेता थे, संवेदनशील थे। मैं तो यही जानता हूं, कोई कार्यकर्ता बीमार रहे वहां तक पहुंचना सुशील मोदी का। मैं जब मालूम हुआ कि कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मैं गया था मिलने के लिए गया, तो वो मुझे इशारे से पूछ रहे थे क्या हाल है। यानी उस समय भी
वो उनकी चिंता थी कि कंस्टिट्यूएंसी और बिहार की क्या स्थिति है। सुशील मोदी के जाने निधन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी और बिहार की राजनीति में शून्यता है, इसको भरना बड़ा मुश्किल होगा। ये तो मैं कह सकता हूँ। मैं भी आज उनके अंत्येष्टि में कंस्टिट्यूएंसी से चल करके भाग। 13 मई को चुनाव को किस नजर से आप देखते हैं सर, कल की चुनाव को लेकर? 5 क्षेत्रों में बिहार में चुनाव हुआ। अगर बिहार की बात करें तो पांचों की पांचों सीट एनडीए की झोली में आएगा। और जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपना अगर किसी को देखना हो, कुछ जुल्में पढ़ना हो, तो वो आप सीखिए लालू यादव, तेजस्वी से, इन लोगों से जानिए। लेकिन पांचों की पांचों सीट झोली में आएगी। आगे भी बचे हुए सीट एनडीए की झोली में। बेगूसराय से कितना आप जीत हासिल कर रहे हैं? 200%। कितना मिनिमम? देखिए, मार्जिन गिनना ये तो जब काउंटिंग होगा तो मार्जिन दिखाई देगा, लेकिन मार्जिन ये मार्जिन होगा कि लोगों की आंख की बिज्जी छूट जाए।